नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकाने आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ विशेष अतिथि हैं। आप हैं साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। आप मौसम विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों में विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं। कई समितियों के आप अध्यक्ष हैं। आपके शोध कार्य दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। और हमारा जो आज का मौसम है वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है हमारे शोध पर, हमारे रिसर्च पर, और ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है हमारे आज के जो अतिथि हैं उनकी अपनी कार्यशैली पर। आज हमारे स्टूडियो का मौसम भी कुछ खास है क्योंकि हमारे साथ हैं श्री मृत्युंजय मोहपात्र, जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद आपको। जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो आज का मौसम है, यानी भारत के अगर हम मौसम विज्ञान की बात करते हैं तो आज तो हमारे साथ कई उपलब्धियां जुड़ती हैं, बहुत सारे आधुनिक उपकरण हमारे पास हैं, हमारी कार्यशैली जो है उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन हम इसकी जो पीछे का संघर्ष है वो भी जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, और साथ ही आपके व्यक्तित्व को आज हम थोड़ा और करीब से समझने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। भारत में किस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, आपका बचपन कैसा था? मेरा जन्म भारतवर्ष में ओडिशा प्रदेश में तटीय इलाका में भद्रक जिला के घंटेश्वर क्षेत्र में राजगुरुपुर ग्राम में हुआ है जी 1965 में। और हमारे जो पिताजी थे एक कृषक थे, और हमारे पिताजी के साथ हमारे छोटे पापा का फैमिली भी था। एक जॉइंट फैमिली था जिसमें लगभग 12 लोग रहते थे जी। और मैं पहला संतान हूँ मेरे पिताजी और माताजी का, और उनका शादी का 20 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। अच्छा जी। इसलिए पूरा फैमिली में मैं थोड़ा ज्यादा प्यारा था। हाँ। पिता माता के साथ और सभी के साथ। घर में भी हमारे छोटे पापा और पापा हमें पढ़ा रहे थे उनके हिसाब से। शाम को तब तो लैंटर्न था, लैंटर्न लेकर हम पढ़ रहे थे, और सुबह भी पढ़ रहे थे और स्कूल भी जा रहे थे जी। स्कूल में जो टीचर थे वो बहुत एनकरेजिंग थे। फिर घंटेश्वर में एक सबसे पुराना हाई स्कूल अपर तीचरण हाई स्कूल है 1958 से जी। वहाँ फिर मेरा एडमिशन हुआ क्लास 6 से शुरू करके क्लास 11 तक। तब 11 क्लास था, हमने वहाँ कंप्लीट किया। जब हम ऐसे पढ़ाई कर रहे थे हमने देखा कि तब सभी टीचर्स बहुत एनकरेजिंग थे। बहुत चैलेंजेस भी था क्योंकि जब गरीब परिवार में आते हैं आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है जी। जैसे एक लैंटर्न डाल के हम सभी बैठ के एक ही जगह में पढ़ रहे थे, और जब पेपर का जरूरत होता था पिताजी ने एक 20 पेज खरीद किया तो सभी चारों बच्चे हम एक टाइम पढ़ रहे थे। सब 5-5 लेकर सभी उसको एडजस्ट कर रहे थे। और वो डिफिकल्टी जो भी था मगर हमको इंश्योर कर रहे थे हमारा फैमिली में कि हम पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे होते हुए हमारा बचपन डिफिकल्टी के साथ तो रहा है। और वही बचपन में हमने देखा कि कैसे समाज में जो आर्थिक प्रगति है इसमें जो प्राकृतिक आपदा होता है वो प्रतिबंधक शास्त्र हैं जी। जैसे मैं 6 साल का था तो एक साइक्लोन आया था उड़ीसा कोस्ट में। वो पारादीप पास तट को पार करते हुए हमारा पूरा तटीय इलाका में गति किया था वेस्ट बंगाल की तरफ। जैसे स्पेशली नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे प्रभावित हुए थे। 10,000 लोगों का मृत्यु हो गया था। तब तो मुझे पता नहीं था साइक्लोन क्या है जी। मगर वो जो इम्प्रेशन था, मैं देखा था कि साइक्लोन में बहुत हेवी रेन होता है, विंड इतना होता है कि घर टूट जाता है, पेड़ गिर जाता है, और पानी इतना होता है, बाढ़ आ जाता है, टाइडल वेव आ जाता है कि 1 साल तक आपका पानी सल्टी हो जाता है और कोई फसल नहीं होता है, और जो स्टैंडिंग क्रॉप था सभी स्पॉइल हो गया। वो एक बहुत दुखद अनुभूति था बचपन का, जो मुझे बाद में रिमाइंड किया कि साइक्लोन क्या है, साइक्लोन का असर क्या होता है, इसमें कैसे लोग मर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, और हमारा सामाजिक और आर्थिक प्रगति प्रभावित हो जाता है जी। उच्च शिक्षा जब आपकी हुई तो उसके बाद क्या शुरू से आपने ये सोचा था कि आप मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेंगे, या उस वक्त आप अपने करियर को लेकर कुछ और सोचते थे? जैसे मैं बताया कि हम गांव से थे जी। और जैसे आज आप देखेंगे शहर में जब बच्चे पढ़ाई लगते हैं कि बच्चे जन्म से पहले भी पेरेंट्स सोच रहे थे कि हमारा बच्चा क्या होगा जी, इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि और कुछ बनेगा। मगर गांव में ऐसे माहौल नहीं होता है। गांव में तो सर्वाइवल द फिटेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड डेथ हो रहा था तब, और बच्चे ठीक से बड़े हो जाए, सुस्त रहे, ये पहला प्रायोरिटी होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स कभी सोचते नहीं कि क्या बनेंगे। ऐसे ही एक दिन शाम को प्रेयर करा रहे थे हमारे पिताजी, हम प्रेयर कर रहे थे, बातों बातों में पिताजी ने बोलने लगे, हमारा परिवार में 3 भाई थे हम, बड़े भाई जो थे वो थोड़ा अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हमारे अंकल का सन थे जो भी टीचर होकर वो रिटायर किए, मगर वो बोले थे कि वो कृषि क्षेत्र में रहेंगे, कि हमारा जमीन था वो कृषि करेंगे। हमारे लिए बोल दिया कि मैं थोड़ा स्वास्थ्यगत हिसाब से इतना स्ट्रांग नहीं था और पढ़ाई थोड़ा सी कर रहे
रहे थे, उनको इंप्रेशन हो गया था, बोला कि वो टीचर बनेंगे। और जो हमारा छोटे भाई थे, हमारा जो कौलिक वृत्ति है, माने जो पिताजी पूजा कर रहे थे, विवाह उपनयन वगैरह कर रहे थे, उसने बोला कि ये हमारा जो कौलिक कार्य है इसको निभाएंगे, तो छोटा भाई वो पुरोधा बनेंगे। और वर्चुअली क्या हुआ, जो बड़ा भाई थे हमारा वो टीचर बन गए, मैं यहाँ साइंटिस्ट बन गया और अभी DJIMD हूँ। और मेरा छोटा भाई जो है वो NTPC में सीनियर मैनेजर है। वो उनका सोच था तब, मगर वो सोच बदलता रहता है, डायनेमिक होता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, आगे उनको दुनिया दिखाई देता है, वो फिर सोच बदल जाता है। एक बार मुझे आपका अगर कार्य देखा जाए तो अभी तो आप ऐसे एक क्षेत्र पे हैं जिससे सारे ही कार्य जुड़ते हैं। अगर हम कृषि की बात करें, अगर हम विद्यालयों की बात करें पढ़ाई की, या फिर हम जो संस्कार हैं आम जीवन के, वैवाहिक संस्कार हुआ, बाकी उत्सव हुए, वो सब हमारे घूम फिर कर मौसम से ही जुड़ जाते हैं। लोगों को मौसम विज्ञान के बारे में पता नहीं था। लोग उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज में सभी आपदाओं का सामना कर रहे थे। तब तो ऑल इंडिया रेडियो गांव पे पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों के पास रेडियो सेट नहीं था। जबकि 1935 में पहले बार भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो वेदर फोरकास्ट है वो प्रसारित हुआ था। मगर गांव में तो रेडियो नहीं था। बचपन में मैं तो रेडियो देखा नहीं। मगर आज आप देखेंगे सभी के पास जो मौसम का विवरण पहुंच रहे हैं और सभी लोग इसको अपना रहे हैं, माने वेदर रेडी हो रहे हैं। घर से बाहर से पहले वो सोचते हैं कि वेदर कैसे रहेगा, थोड़ा देख ले, मोबाइल ऐप में देख लें, तो वेबसाइट में देख ले, नहीं तो संवाद पत्र में देख लें, रेडियो सुन ले। रेडियो में 4 बार मौसम में जानकारी आता है, सुबह आता है, फिर शाम को रात को जो बंद होता है तो भी रहता है। फिर इसके साथ कोई विवाह हो कि उपनयन हो कि कम्युनिटी एक्टिविटी हो, करने से पहले आजकल एस्ट्रोलॉजर को पूछते हैं, इसके साथ साथ मौसम जानकारी भी लेते हैं। ऐसे कोई भी एक एक्टिविटी आज नहीं है जहाँ मौसम का जानकारी को इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और अभी स्कोप है इसको बढ़ाने के लिए। तो तब मगर ऐसे नहीं था। मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, एक दिन मुझे हमारा जो हेडमास्टर थे मुझे पूछा कि आप क्या बनेंगे। मैं बोला जैसे लोग बोलते हैं, हम ऐसे लिखते थे डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, हमने इंजीनियर बोल दिया था। और एक्चुअली जब हम हायर एजुकेशन कंप्लीट किए, हाई स्कूल के बाद हम कॉलेज आ गए, हमने ये सोचा था कि हम साइंस पढ़ेंगे। हमारा लॉन्ग टर्म गोल नहीं था, हमारा इमीडिएट गोल हम फिक्स किए थे कि हम एक गरीब परिवार में आए हैं, हमको अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, मगर सेम टाइम जो प्रॉब्लम्स हम फेस करें उसको सॉल्व करना चाहिए। जो हम 6 साल की एज में साइक्लोन देखा था 1971 में, वो मुझे जब हम भारत मौसम विज्ञान में ज्वाइन किए एक मीटरोलॉजिस्ट, वो मुझे बहुत लाभदायक हुआ। वो जो एक्सपीरियंस था इसको हम इस्तेमाल किए, कैसे हम साइक्लोन फोरकास्ट को इम्प्रूव करें। फिर हम BSc फिजिक्स ऑनर्स में कंप्लीट करने के बाद MSc पढ़ा। MSc करने के बाद मुझे नौकरी मिल गया, क्योंकि प्रायोरिटी था कि मैं नौकरी करूं, क्योंकि मेरा पिताजी तब कोलकाता जा रहे थे कुछ एडिशनल काम करने के लिए। मकर संक्रांति के आसपास वो घर से निकल जाएंगे, फिर आषाढ़ संक्रांति में वापस आएंगे और हमारा चाष खेती जो होता है इसमें लग जाते हैं। और हर महीना 200 या 250 रुपया की, कभी कभी 150 रुपया भेज रहे थे, जिससे हमारा जो दैनंदिन रिक्वायरमेंट है हमारा मदर इनको मैनेज कर रहे थे। सो मैं चाह रहा था कि पिताजी न जाए और यहाँ रहे, इसलिए जब मुझे नौकरी मिल गया इमीडिएटली, मैंने MSc कंप्लीट करने से पहले नौकरी मिल गया था मुझे साइंटिफिक असिस्टेंट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरिम टेस्ट रेंज चांदीपुर में, जहाँ अग्नि मिसाइल टेस्ट हुआ था। तब मैं थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ हमारा मुलाकात भी हुआ था, तब मैं ज्वाइन कर लिया। सो ज्वाइन जब कर रहा था तब पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन आने के लिए 2-3 महीना लग जाता है। सो उस टाइम क्या हुआ कि मेरा फादर ने बताया कि अच्छा ठीक है, अभी तो आपका आया नहीं, मैं जाता हूँ फिर कलकत्ता इस बार, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगा। और जब पिताजी चले गए कलकत्ता, मुझे बहुत बुरा लगा कि पिताजी अभी जा रहे हैं जैसे डेली लेबर काम करने के लिए, मैं घर में बैठा हूँ MSc पास करके। सो हमने इंटरिम टेस्ट रेंज गया, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उनको बोला कि मुझे नौकरी दीजिए, इमीडिएटली मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था आप इनमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आएगा आप परमानेंटली ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैं बोला कि देखिए क्या करना है, मगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपको जो सैलरी मिलेगा वो है पर डे 18 रुपीज 50 पैसा। सो हमने वो माइंड पे रखे कि मेरा पिताजी भी काम कर रहे हैं, मैं घर में बैठना नहीं चाहिए। सो हमने ज्वाइन कर लिया। 18 रुपीज 50 पैसा पर डे में, सैटरडे संडे पैसा नहीं मिल रहा था, वर्किंग डे में सिर्फ पैसा मिलेगा। बाद में फिर 1-2 महीना बाद हमारा पुलिस वेरिफिकेशन आ गया, फिर हमने ज्वाइन कर लिया परमानेंट हिसाब से। सो ये जो सेंसिटिविटी है कि हम सोसाइटी की तरफ, फैमिली की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए, वो हमने हमारे पिताजी से सीखे हैं। पिताजी ने अकेले पूरा फैमिली 12 सदस्यों का ख्याल रख रहे थे, और इसके साथ साथ हमारे आसपास में जो नेबर्स है कि रिलेटिव्स है उनका भी ख्याल रख रहे थे, यानी सीमित इनकम के साथ साथ। सो पूरा फैमिली का ख्याल
लेने के लिए, तब वो एक छोटी सी नौकरी कर रहे थे, कुक जैसे हॉस्पिटल में कुक कर रहे थे कोलकाता में, वो छोड़ दिया, वो आकर हमारा फैमिली का देखभाल किया। सो फैमिली पहला स्कूलिंग होता है, स्कूल होता है जी, और पेरेंट्स पहले टीचर होते हैं। हाँ जी। सो वहाँ से सीखते हुए जैसे भी हो हम वहाँ ज्वाइन कर लिए थे। सो इसके बाद मेरा इच्छा था कि मैं साइंटिफिक असिस्टेंट बनकर तो नहीं रहूंगा, आगे बढ़ना है। सो फिर हमने वहाँ छोड़ दिया 2 साल बाद, जबकि मुझे वहाँ एक प्रमोशन मिल गया था। मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का, इसमें सिलेक्ट हुआ और एज ए लेक्चरर इन फिजिक्स ज्वाइन कर लिया दीनकृष्ण कॉलेज जालेश्वर, बालासोर के आसपास, खड़गपुर के पहले। सो वहाँ फिर रहते हुए 2 साल में छोड़ दिया और फिर इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया एज ए मेट्रोलॉजिस्ट इन 1992 जी। तब ज्वाइन किया था, तब जितना चैलेंजेस हम बचपन में देखे थे वो सभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी जैसे मिलने लगा और इसके ऊपर काम करने के लिए कोशिश किए और धीरे धीरे हम बढ़ने लगे हैं जी। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि अभी हम कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले उस समय का मौसम हम जानना चाहते हैं। कुछ समय पहले तक आम जन के बीच ये भावना होती थी कि जो भी पूर्वानुमान है मौसम का, अगर बारिश है तो मतलब धूप होगी, और अगर ऐसा है कि मौसम खुला रहेगा तो उस दिन बारिश हो सकती है, घटाएं छा सकती हैं। ये कुछ समय पहले की स्थिति थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है। हमें जो प्रेडिक्शन मिलता है, जो पूर्वानुमान होता है मौसम का, लगभग वैसा ही होता है। तापमान भी लगभग वैसा ही हमें मिलता है किसी भी जगह जब हम जाते हैं। तो ये बदलाव कैसे आता है? आपने सही बताया। आप आपका बचपन के याद करें कि 20 साल से पहले की याद करें, आप देखें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो पूर्वानुमान था वो इतना सही नहीं था। लोगों के पास भी पहुंच नहीं पा रहा था, लोग भी इसको समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए लोग भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। इसकी वजह से हजारों संख्या में लोग मृत्यु हो रहा था और बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉस भी हो रहा था। साइक्लोन बोलिए, जैसे कि मैं बताऊं 1919 साइक्लोन में, जैसे 1971 का एग्जाम्पल दिया, 1999 साइक्लोन में भी 10,000 लोगों का मृत्यु हो गया। तब मैं मेट्रोलॉजिस्ट था भुवनेश्वर में, पहला पोस्टिंग मेरा बेंगलोर था, बेंगलोर से फिर भुवनेश्वर में गए थे। 98 में भुवनेश्वर ज्वाइन किया, तब हीट वेव चल रहा था। 99 में फिर सुपर साइक्लोन आ गया, जब 10,000 लोगों का मृत्यु हो गया। तब मुझे तो पता था, मैंने जैसे मुझे 6 साल उम्र में मुझे पता नहीं था साइक्लोन क्या है जी। सिर्फ यही पता था कि साइक्लोन में हेवी रेन होता है, बहुत सारे विंड होता है और टाइडल वेव आता है। मगर जब मैं मेट्रोलॉजिस्ट बन गया 99 में सुपर साइक्लोन टाइम, मुझे पता था साइक्लोन क्या है, मगर हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था जिसको हम साइक्लोन को अच्छे ढंग से निरूपण करें सटीकता के साथ और इसका पूर्वानुमान भी करें। सिर्फ 24 घंटा पहले बताए थे कि उड़ीसा कोस्ट को सागरद्वीप और गोपालपुर के बीच में पारादीप के पास हिट करेगा जी। ये पूर्वानुमान हमने 28 तारीख अक्टूबर 1999 दोपहर को बताया। हम घर चले गए, फिर शाम को हमारा जो कोलकाता का एक ऑफिस था एरिया साइक्लोनिक सेंटर, उन्होंने बोल दिया कि अभी साइक्लोन उनका दिशा परिवर्तन किया है और ये सागरद्वीप का मूवमेंट हो रहा है। फिर मुझे फोन आता रहा प्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सो पूछे, हमने बोला कि नहीं। हमने स्टिक किया, फिर हमने वहाँ दिल्ली ऑफिस को कॉन्टैक्ट किया और फिर रात को मिडनाइट को फिर दिल्ली ऑफिस ने फोरकास्ट चेंज कर दिया, नहीं पारादीप आ रहे हैं। ये स्टोरी बोलने का कारण यही है कि तब हमारा फोरकास्ट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं था, फोरकास्ट कोई एक्यूरेसी नहीं था, इसलिए हमारा फोरकास्ट कोई बिलीव नहीं कर रहे थे। सो इसके यही वजह था कि कोई अर्ली एक्शन नहीं हो पा रहा था। इसके साथ साथ समाज का जो स्थिति था, तब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कोई पक्का घर गांव में नहीं था, पक्का रास्ता भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, टेलीफोन नहीं था, बहुत कम था। और इसके साथ साथ जैसे आप अभी मोबाइल देख रहे हैं, तब गांव में किसी के पास मोबाइल नहीं था, टीवी तो नहीं था, रेडियो सेट को लिमिटेड था जी। और फिर कैपेसिटी बात है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत लिमिटेड था। इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल हमने जो वार्निंग भेज रहे थे, 2 पर हम वार्निंग भेजेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए 5-6 घंटा लग रहा था टेलीग्राम पे। सो बाय दैट टाइम साइक्लोन माइट हैव मूव्ड 200 किलोमीटर जी। सो जो मिला लोगों के पास, फिर पहुंचने के बाद लोग सोचेंगे अरे जाने के बाद ये लोग बोल रहे हैं जी। सो ये सिर्फ विफलता जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का नहीं, एंटायर सोसाइटी का था। सो तब से मैं अभी देखूं इसमें क्या है कि बहुत परिवर्तन हुआ है। और मेट्रोलॉजी या वेदर फोरकास्टिंग ऐसे एक सब्जेक्ट है जिसमें जो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस लिया जाता है एटमॉस्फेयर का, ओशन का, अर्थ सिस्टम का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। ये ऑब्जर्वेशंस ही डिसाइड करता है फोरकास्ट कैसे होगा। आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो फोरकास्ट जो मॉडल बेस कर दिया जाता है वो सही हो जाता है। घड़ी की सुइयां हमें ये इशारा कर रही हैं कि अब हमें बातचीत यहाँ पर समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी बातचीत ये आपको रोचक लग रही है श्रोताओं, मेरे लिए भी उतनी ही रोचक है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगले रविवार फिर से इस बातचीत को हम जारी रखेंगे और डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्र हमारे साथ रहेंगे हमारे अतिथि कार्यक्रम में। तो इसी के साथ कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सबसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।